नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं जेलों में अपराधियों के साथ, कैदियों के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। कई तरह के भेदभाव उनके साथ में होते हैं, चाहे वो उनकी जाति को लेकर के हो या फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाना। जैसे कि किसी को अच्छी कैटेगरी दे दी है, किसी को मीडियम कैटेगरी दे दी और किसी को सबसे लोवेस्ट कैटेगरी दे दी है। इसके बाद साफ़ सफाई का काम एससी वाले ही व्यक्ति करेंगे। कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी हमको देखने को मिलता है। अगला जो भेदभाव हमको देखने को मिलता है वो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर के, क्योंकि देखा जाए सब व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं, सबको समानता के साथ में ट्रीटमेंट करना चाहिए, ऐसा हमारे कानून की व्यवस्था कहती है, संविधान कहता है। लेकिन यदि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी बाकी लोगों के साथ कहना चाहिए हम भेदभाव कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चर्चा होगी ज़्यादातर वो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट आए हैं। कभी कोई हाई कोर्ट ने भी अच्छा खासा जजमेंट दिया है। इसके अलावा कभी कभी सरकारें भी सामने आई हैं और उन्होंने कुछ कुछ संशोधन किए हैं कि जेलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए प्रिजनर्स के साथ में, कैदियों के साथ में। तो इसी के ऊपर आज चर्चा होने वाली है। 250 शब्दों में हमको जो यदि आंसर राइटिंग करना है तो उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि हमने जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको एबॉलिश कर दिए हैं, डिड अवे कर दिए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को प्रिजन्स में। हम तो कह रहे हैं एकदम कि ये ख़त्म हो गया है, ख़त्म कर दिए हम। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, आपको कुछ बेसिक जो एमिनिटीज़ है, बेसिक जो सुविधाएं हैं प्रिजन्स में, ठीक है, जेलों में कुछ बेसिक सुविधाएं की यदि हम बात करें, इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को। इससे क्या होगा, जेल में जो रह रहे लोग हैं वो डिग्निटी के साथ में, मान सम्मान के साथ में, मर्यादा के साथ में अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो ये जो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 है इसकी चर्चा भी आगे करेंगे कि इसमें क्या डिसीजन आया था। तो शुरुआत जो करी जाती है दोस्तों, वो शुरुआत करी जाती है एक केस की, यहाँ पर चर्चा होगी। ये देखिए जो पिक्चर आप देख रहे हैं, सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के जजमेंट की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 अक्टूबर की ये बात है। अब ये जो लेडी हैं, ये जो महिला हैं, वो लड़ाई लड़ती हैं कैदियों के हक के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई थी। इसमें ये चीज़ कंफर्म हो गया है, ये चीज़ कहना चाहिए बड़ी दृढ़ता के साथ में बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन प्रिजन्स को। कहाँ पर? अब ये जो केस चल रहा है इसमें। इसके अलावा जेल में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो जेल मैनुअल है जिसमें आप सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं कैदियों को, ठीक है, ये यदि कास्ट पर बेस्ड है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो चैलेंज है ना, इसका कहना चाहिए मुख्य बिंदु माना जा रहा है, इस केस की जड़ मानी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं यदि जेलों में जाति के आधार पर काम बांट दिया जाता है, जैसे कि जो गंदे काम है वो निचली जाति के लोग करेंगे, बेहतर वाले जो काम हैं वो ऊंची जाति के लोग करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको डिस्क्रिमिनेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक केस की यहाँ पर चर्चा होने वाली है, वो है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। 1980 का ये जजमेंट आया था, ठीक है। तो ये जो जजमेंट रहा था, इस जजमेंट में क्या कहा गया है इसके बारे में आप देख सकते हैं। पंजाब पुलिस रूल्स में हमको एकदम क्लियरली अलग थलग जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इनको आपने बेटर क्लास, ऑर्डिनरी क्लास में बांट दिए हैं। एंड बेटर क्लास वाले श्रेणी के जो लोग हैं उनको आप कह रहे हैं कि आपको हथकड़ी हम नहीं पहनाएंगे, आपको हथकड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से पंजाब पुलिस रूल्स में हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन है इसको आप बेस नहीं बना सकते हैं। इस हिसाब से आप कैदियों को नहीं डिवाइड कर सकते हैं कि कौन बेटर क्लास में आएगा, कौन ऑर्डिनरी क्लास में आएगा। किसके आधार पर? कि वो रुपए पैसे से बेटर है, सामाजिक तौर पर देखा जाए समाज में अच्छी खासी इज्जत है, ऐसे लोगों को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बेटर में आएगा और ये ऑर्डिनरी क्लास में आएगा, और बेटर क्लास वाले को आप बोलेंगे कि हम आपको हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। तो इस प्रकार का जो पंजाब पुलिस रूल्स
का मैनुअल था ना, इसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। पहला प्रयास ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट इन इनासियो मैनुअल मिरांडा वर्सेस स्टेट 1988 का ये केस है। अब कुछ और भी जगहों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव प्रिजनर्स रूल्स। ये ट्रीट करते हैं कैदियों को डिफरेंटली फॉर राइटिंग वेलफेयर लेटर्स। ठीक है, वेलफेयर लेटर्स लिखने के लिए, ठीक है भाई, अच्छे भले के लिए जो लेटर लिखे जा रहे हैं, इसके लिए भी आप यदि कैदियों से अलग अलग कहना चाहिए सलूक करेंगे, अलग अलग व्यवहार करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ऐसे केसेस हम कहाँ कहाँ देख लिए हैं, ऐसे केसेस हम देख लिए हैं गोवा, दमन एंड दीव प्रिजनर्स रूल्स में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। इसमें क्लास फर्स्ट प्रिजनर्स हैं कुड राइट 4 लेटर पर मंथ। जेल में रह रहा व्यक्ति 1 महीने में 4 लेटर लिख सकता है। क्लास सेकंड के जो प्रिजनर्स होते हैं, इनको केवल 2 लेटर ही लिखने की बात करी जा रही। तो इस प्रकार से खत लिखने में भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जजमेंट आया था किसका, बॉम्बे हाई कोर्ट इनासियो मैनुअल मिरांडा वर्सेस स्टेट 1988 का ये केस था। इसके बाद मधुकर भगवान जम्भाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 में हमको एक जजमेंट देखने को मिलता था, जहां पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया है, मनाही कर दी गई है राइटिंग लेटर टू को प्रिजनर्स। साथ में जो रहने वाले प्रिजनर्स लोग हैं उनको बोल रहे हैं आप लेटर नहीं लिख सकते। इम्पोज्ड बाई महाराष्ट्र प्रिजन रूल्स, ये चीज हमको कहाँ देखने को मिली थी, ये चीज महाराष्ट्र प्रिजन रूल्स में उल्लेखित करी गई है। लेकिन इसको भी 1984 का जो जजमेंट है मधुकर भगवान जम्भाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है एज हैविंग नो लॉजिकल बेसिस एंड अनड्यूली इनहिबिटिंग द प्रिजनर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि नियम कानून आपको लेटर तक नहीं लिखने दे रहे हैं, अपने विचारों को तक नहीं व्यक्त करने दे रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस का कहना चाहिए उल्लंघन माना जाएगा। न्यायालय को जो थ्योरी पसंद आई थी वो ये थी कि जेल स्वयं कैदियों से उनके अधिकार नहीं छीन सकता है जिनके वे अन्यथा हकदार होते हैं। अब लेटेस्टली जो जजमेंट आ रहा है वो बहुत कहना चाहिए बढ़िया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक महिला ने इस चीज़ को उठाई है, और ये है सुकन्या सांथा केस है। अभी लेटेस्ट में ये कहना चाहिए जजमेंट चल रहा है। अब जेल में लेबर का काम करवाना है, लेबरिंग का काम करवाना है, मेहनत मजदूरी का काम करवाना है, तो इसके लिए कास्ट हायरार्की सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आप करवा रहे हैं। जैसे कि खाना बनाना है तो आप किसी ब्राह्मण से बनवा रहे हैं, या फिर साफ सफाई करवाना है, टॉयलेट बाथरूम साफ सफाई करवाना है तो किन से, जो दलित लोग हैं उनसे आप करवा रहे हैं। तो ये जो कास्ट हायरार्की सिस्टम है, लेबर सिस्टम, लेबरिंग का काम है, वो अभी कहना चाहिए एक बेस बन गया है, ऐसा कहना है सुकन्या सांथा का। इसका मतलब ये हो गया है कि ओनली प्रिजनर्स ऑफ सर्टेन मार्जिनलाइज्ड कास्ट वर गिवन क्लीनिंग एंड स्वीपिंग जॉब। साफ सफाई का काम, स्वीपिंग का जॉब किनको दिया जाएगा, मार्जिनलाइज्ड कास्ट को दिया जाएगा, निचली जातियों को दिया जाएगा, जबकि ऊंची जाति के लोगों को खाना पकाने का काम दिया जा रहा है। तो ये कास्ट हायरार्की अभी हमको जेल में देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम बात करें स्टेट प्रिजन रूल्स की, ठीक है, जो कि कहता है इस प्रकार का जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम ही उनको इस प्रकार की ड्यूटी करने के लिए बोलता है, इसलिए हम हमारे यहाँ पर ये सिस्टम चला रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए हमको स्टेट प्रिजन रूल्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है जो कास्ट आइडेंटिटी है एंड आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो जो स्टेट प्रिजन रूल है एंड जो सिमिलर एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इनको क्या काम कर दिया गया है, इनके माध्यम से हम देख रहे हैं आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन हो रहा है। ये रूल्स जो है आर्टिकल 14 और 15 को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में एक चीज़ और हमको देखने को मिल जाएगा, वो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। 3 जो याचिकाएं हैं, पिटीशन है, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में रखी गई हैं, आप ये कह सकते हैं, जो कि जो क्या डिसाइड की हैं, ये अगस्त 2012 की बात है, ठीक है, विच वर डिसाइडेड टुगेदर इन अगस्त 2012। केस का क्या नाम है, गौर नारायण चक्रवर्ती एंड अदर्स। तो जो मेन इशू था कोर्ट के सामने, इसमें यह है कि जो माओइस्ट लोग हैं
who were waging a war against state using arm। नक्सलवाद, आतंकवाद, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वार छेड़ देते हैं ये लोग। एंड हु वर चार्ज अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967। यहाँ पर दो टाइप के हमको कैदी मिल गए हैं कहना चाहिए। एक के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट लगा है, कुछ लोग ऐसे हैं माओइस्ट लोग हैं जो कि देश के खिलाफ में वार कर रहे हैं, एंड अदर कुछ स्पेशल स्टेटस वाले लोग भी हैं, इनको ट्रीट किया जाएगा एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर। तो यहाँ पर ये मेन इशू आ गया था भाई, जो स्पेशल स्टेटस है, इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा जो माओइस्ट लोग हैं इनको ट्रीट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर। लेकिन ये जो डिमांड थी कि इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स माना जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल करेक्शनल सर्विस एक्ट 1992 के माध्यम से। उनका कहना है कि दे वर मेंबर ऑफ ए बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, एंड इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो कॉमन पीपल की तरह नहीं है, बट फॉर द रिवोल्यूशन विद आर्म। ये लोग क्रांति लाना चाह रहा है, देश को कहना चाहिए देश की सरकार को गिराना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनको पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं या फिर मान सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की यदि हम बात करें, हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से फिर से सोच विचार किया। इसने कहा था कि पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति क्या सोचता है। ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट कोई लेके आ रहा है, किसी की आलोचना कर रहा है, कोई कांग्रेस वाला है, कोई बीजेपी वाला है, पॉलिटिकल मूवमेंट में कोई व्यक्ति शामिल हो गया है, इसको एक्नॉलेज किया जाएगा एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी हेल्ड दैट दोज हु पार्टिसिपेट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज पॉलिटिकल प्रिजनर। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग अनलॉफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो हालांकि देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने did not have occasion to decide the special leave petition arising from this decision on the merit। इसके बाद यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में चर्चा करी जा रही है कि भाई स्पेशल लीव पिटीशन भी यदि आती है या फिर इसकी कहना चाहिए सुविधा किसी को प्रोवाइड करी जाती है ना, तो ये भी जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर पैदा करेगी। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय को इस निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका पर गुणदोष के आधार पर निर्णय करने का अवसर ही नहीं मिल पाया, फिर भी कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय कैदियों के सम्मानजनक व्यवहार के समान अधिकार को उजागर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा कहना चाहिए अपना डिसीजन नहीं दे पाया था। हालांकि देखा जाए, जो पॉलिटिकल कैदी होते हैं, राजनीतिक कैदी होते हैं, उनको कुछ कुछ एमिनिटीज़, कुछ कुछ सुविधाएं मिलती हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस किया था जैसे कि चेयर, टेबल, लाइट, आयरन कोट, मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, मिरर, ये कुछ चीज़ें हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस करी गई हैं। ही इज़ इंटाइटल्ड टू कुकिंग, वो व्यक्ति कुकिंग कर सकता है। सर्विसेज ऑफ ए बार्बर, दाढ़ी मोची बनाने वाला उसके पास आएगा। राइटिंग मटेरियल, न्यूज़पेपर, एंड इज आल्सो परमिटेड टू रिसीव बुक्स फ्रॉम हिज रिलेटिव, उनके रिलेटिव यदि कोई बुक देना चाहते हैं तो वो ले सकता है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है। एंड ये न केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बल्कि प्रत्येक प्रिजनर्स को इस प्रकार की सुविधाएं आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं इनको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स तक। नॉर्मल जो कैदी हैं उन लोगों को भी आप ये जो सुविधाएं हैं प्रोवाइड करिए। एंड इसमें ये भी सजेस्ट किया जा रहा है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको फिर से इस पर विचार कर सकता है। किस पर? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, एंड प्रोवाइड करेगा बेसिक एमिनिटीज सब लोगों को।